नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। और आज जो हमने शुरुआत की थी 5 दिन 5 टॉपिक, तो आज अंतिम टॉपिक है। 4 टॉपिक मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दिया है और 5वां अंतिम टॉपिक आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग आज के इस सेशन के लिए तैयार हो जाइए। और त्योहार को मनाने के बाद अब आ गई है पढ़ने की बारी। और त्योहार का जो हमारा चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब आप लोग अगर कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को वहां से पलायन करना चाहिए, अपनी जो है मुकाम तक मंजिल की ओर पहुंचना चाहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो समय के साथ अगर सचेत हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर होती है। और अगर इग्नोर या लापरवाही किया या लेट किया तो उसका खामियाजा भी हमको साथ में समय के साथ ही भुगतना पड़ता है, बाद में नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाओ आप सभी लोग और शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूं डाइस, और डाइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डाइस आपको मैंने एक बार पढ़ाया है और ढेर सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेशन में भी आपके सामने आते रहे हैं टाइम टाइम पर। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे डाइस में। तो डाइस में पढ़ने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि डाइस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना अनिवार्य होता है। और जब तक उनको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक प्रश्नों को करना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है और उसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, आज की जो है इस सेशन की। ठीक है, तो देखो दोस्तों डाइस के पहले मैं बात करूं तो पहले जो है मैं आपको जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बता देता हूं कि डाइस की अगर हम सब बात करें तो यहाँ पर डाइस में चलने से पहले आप सब यहाँ देख लीजिए कि अपनी हिंदी जो नितिन सर के द्वारा जो हिंदी आप सबको प्रोवाइड की जा रही है उनमें से ये हिंदी आपकी जो है गेट मात्र 299 में, कितने में, 299 में आपकी जो हिंदी है ये आपकी जो यहाँ पर मिल रही है। तो 299 में हिंदी आप सबको मिल रही है। और इस हिंदी की जो शुरुआत करनी है आपको जो है बेहतर तरीके से हिंदी आप सबको नितिन सर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बेसिक टू हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पर पढ़ने या समझने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हिंदी से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर देखो डाइस, तो डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस में आपको पता है कि एक डाइस में टोटल जो है, जैसे डाइस की आकृति क्या होती है, कुछ इस प्रकार से एक डाइस हमको मिलता है। ये मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास डाइस है। ये डाइस का फ्रंट होता है, इसको हम डाइस को क्या बोलते हैं, फ्रंट। और इसके पीछे क्या होता है, बैक होता है। ये डाइस का टॉप होता है और ये क्या होता है, बॉटम होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बॉटम होता है और ये क्या होता है, राइट होता है। और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो एक डाइस में टोटल 6 सतह होता है। कौन कौन सा, तो टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, और एक दूसरे का 6 सतह। और एक डाइस में कितने सतह होता है, 6 सतह होता है। और एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है, आपको पता है। और एक विपरीत, जैसे इसका अपोजिट क्या होता, बॉटम होता है, फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक होता है, और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, तो टॉप का बॉटम, फ्रंट का बैक और लेफ्ट का क्या होता है, राइट होता है। इन सब बातों को आपको जो है दिमाग में रखकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहां देखते हैं, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपोजिट सरफेस की बात करें तो कौन किसका अपोजिट होता है, थोड़ा सा उसको मैं मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं कि अपोजिट सरफेस की अगर हम सब बात करें तो अपोजिट सरफेस क्या होता है। तो दोस्तों टॉप जो ऊपर है तो नीचे वाला उसका अपोजिट होता है। तो टॉप का जो अपोजिट होता है, टॉप का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, बॉटम होता है। और फ्रंट का जो अपोजिट होता है, फ्रंट का अपोजिट क्या होता है, बैक होता है। और इसके बाद लेफ्ट का जो अपोजिट होता है, लेफ्ट का जो अपोजिट होता है क्या होता है, राइट होता है। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, तो टॉप का बॉटम, फ्रंट का बैक और लेफ्ट का क्या होता है, राइट होता है। ये इसकी क्या होती है, अपोजिट सरफेस होती है। ठीक है, तो ये आपका डाइस है। ठीक है, आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आया होगा। और हमको देखो किसी भी पासे की 3 सतह दिखता है और 3 सतह क्या होता है, छुपा होता है। जैसे टॉप, फ्रंट और राइट आपको दिखेगा, लेकिन लेफ्ट, बॉटम और बैक सरफेस आपको क्या करती है, डाइस की नहीं दिखती। और जो नहीं दिखता है प्रश्न हमसे वही पूछता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात अगर मैं आप सबसे करूं तो डाइस हमारा होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, डाइस 2 प्रकार का होता है। एक जो पहला हमारा होता है, एक होता है मानक पाशा, एक होता है मानक पाशा। ठीक है, एक होता है मानक पासा और दूसरा जो होता है
एक होता है मानक पासा और दूसरा जो होता है क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सामान्य या साधारण पासा। क्या होता है, सामान्य या साधारण पासा। ये दो प्रकार के डाइस हमको देखने को मिलते हैं, एक मानक पासा का और एक क्या होता है, सामान्य पासा का। तो बात करते हैं मानक पासा क्या होता है, बात करते हैं कि मानक पासा क्या होता है, थोड़ा सा उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर जो है हम लोग प्रश्नों को आगे करते चलेंगे। ठीक है, तो मानक पासा और सामान्य पासा की हम सब अगर बात करें तो क्या है मानक पासा और क्या है सामान्य पासा, थोड़ा सा उसी को लेकर आगे हम लोग क्या है इंप्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मानक पासा क्या होता है। पहले मैं आप सबको यह बताने वाला हूं मानक पासा क्या होता है, कि मानक पासा क्या होता है कि ऐसा पासा, ध्यान से समझना, एक डाइस बनाते हैं उसी से शॉर्टकट में समझते हैं। मानक पासा उसको कहते हैं जिसके निकटवर्ती सतहों पर, मानक पासा हम उसे कहते हैं जिसके निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता। मानक पासा हम उसे कहते हैं जिसके निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता, उसे हम कहते हैं मानक पासा। जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए 1 लिख दिया जाए, 4 लिख दिया जाए और यहाँ पर 5 लिख दिया जाए, तो निकटवर्ती सतह मतलब दो निकटवर्ती सतहों पर, जैसे इसका दो निकटवर्ती सतहों पर तो 4 और 1 का योगफल 5 होता है लेकिन 7 नहीं, 5 और 1 6, 5 4 9, लेकिन इनका योगफल 7 नहीं हुआ, तो ये कैसा पासा होता है, एक मानक पासा। तो क्या मैंने बताया कि वो पासा जिसके दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता उसे हम मानक पासा कहते हैं। ठीक है, लेकिन मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। तो ये हो गया मानक पासा। तो 4 का अपोजिट, 1 का अपोजिट और 5 का अपोजिट। तो जब मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 4 होता है तो अगर टॉप 4 में है तो बॉटम में क्या होगा, 4 में कितना जोड़ दे, 3, तो 3 इसके बॉटम में होगा, ये फिक्स होता है। अगर 1 आपका फ्रंट में है तो बैक में क्या होगा, 6, 1 और 6 7। अगर 5 आपका राइट में है तो लेफ्ट में क्या होगा, 5 और 2 7। ये इसका क्या होता है, अपोजिट सरपस होता है। तो ये हो गई आपकी मानक पासा के डिफिनेशन। तो ये बात आपको याद रखना है कि मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल सदैव क्या होता है, 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होता। ये आपको जो है डाइस के डिफिनेशन को क्या करना है, याद रखना होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, इतनी बातें हमने समझ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सामान्य पासा क्या होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सामान्य पासा क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सामान्य पासा क्या होता है। तो सामान्य पासा की अगर हम सब बात करें तो ध्यान से देखिएगा, समझते चलिए। पहले मैं कुछ पॉइंट है जो मैं आप सबको बताने वाला हूं, उन पॉइंट को समझने के बाद मैं आपके सामने प्रश्नों की ओर आऊंगा। तो ज्यादा बातचीत न करके थोड़ा सा बोर्ड में ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो सामान्य पासा की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि मानक पासा के दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सामान्य पासा के दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है। किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो, जैसे 4 3 और 6, 4 3 6। और तो ये हो गया एक डाइस हमारे पास। अगर पहचाना जाए कि कैसा पासा है तो देखो 4 और 3 7, योगफल 7 हुआ। अगर योगफल 7 हुआ तो कैसा पासा होगा, ये आपका जो है एक सामान्य पासा की श्रेणी में चला जाएगा। किसकी श्रेणी में चला जाएगा, सामान्य पासा की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक है, देखो मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मैंने क्या बताया कि मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन सामान्य पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेरी बात समझो, मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन सामान्य पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमें पता है कि किसी भी पासे की 4 पड़ोसी सतह होता है और एक विपरीत, तो जो पड़ोसी होता है वो कभी भी विपरीत नहीं बन सकता। तो 4 के पड़ोसी क्या है, 3 और 6। तो 4 के पड़ोसी अगर 3 और 6 हैं तो 4 का अपोजिट 3 और 6 नहीं मिलेगा। तो कौन सी सरफेस जो नहीं दिख रही, 1 नहीं दिख रही, 2 नहीं दिख रही और 5 नहीं दिख रही। तो हम इतना कहेंगे कि 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 5 होगा, लेकिन इन तीनों में से क्या होगा कोई भी गारंटी के साथ हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार से 3 के अपोजिट की अगर हम सब बात करें तो 3 की अपोजिट सरफेस होगा, तो 3 का अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता। तो जब 3 का अपोजिट जो है 4 और 6 नहीं हो सकता तो इस बार भी यहाँ पर 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो फिर 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 के अपोजिट की अगर हम सब बात करें तो 6 के अपोजिट की बात करें तो 3 और 4 नहीं होगा। तो 6 का अपोजिट 3 और 4 नहीं होगा। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर या तो फिर 1 होगा या तो 2 होगा
और यह तो फिर क्या होगा 5 होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई मानक पासा है तो मानक पासा की विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन सामान्य पासा की विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता। सामान्य पासा के दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है, लेकिन मानक पासा के दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं होता। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, और जब तक आप मानक पासा और सामान्य पासा के डिफिनेशन को नहीं समझेंगे तब तक आगे के प्रश्नों को करने में आपको जो है तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न अगर चलने से पहले आप सब यहां पर देख लीजिए कि करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे से चलती है। ध्यान से देखना, करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे से चलती है, ये बात आपको ध्यान देना है। तो यहां पर करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे से चलेगी। आरओ बीयू का आपका जो क्लास चलेगा 9 बजे से ज्योग्राफी चलेगा, ये आपको ध्यान देना है, और 10 बजे से जीके जीएस चलेगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस और वन रक्षक की अगर बात करें तो 12 बजे से आपका जो है पुलिस का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलेगा, 1 बजे से पॉलिटी चलेगी और 2 बजे से आपका मैथ चलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एसएससी सीजीएल का बैच जो आपका स्टार्ट है, उसमें से 3 बजे रीजनिंग की क्लास है, इसके बाद से 4 बजे जो है मैथ की क्लास है, 5 बजे जीके जीएस की क्लास है, और 9 बजे रात में जो है इंग्लिश क्लास है। तो एसएससी सीजीएल के लिए आपको 3-4 बैचेस प्रोवाइड किए गए हैं यूट्यूब पर। एक बैच आपका रीजनिंग का होगा पहला 3 बजे से, 4 बजे से मैथ होगी, 5 बजे से जीके जीएस का क्लास होगा, और 9 बजे से जो आपकी इंग्लिश की क्लास एसएससी सीजीएल के लिए प्रोवाइड की गई है। टेट सुपर टेट के लिए बात कर ले तो 6 बजे से सीडीपी की क्लास है और 7 बजे से संस्कृत की क्लास है। टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 8 बजे से क्या है हिंदी की क्लास यहां पर आप सबको जो है प्रोवाइड की जा रही है। ये आप सबको जो है दिमाग में रखना है, यूट्यूब क्लास टाइम टेबल है ये। तो आपको अगर इसमें से ध्यान से देखना है तो इसको पढ़िए, समझिए और उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते चलिए। तो इतनी चीजें दोस्तों हो गई। अब इसके बाद में आप सबको बताना चाह रहा हूं, तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। तो पहले आपको समझना होगा कि 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन क्या होता है। तो पहले आपको समझना होगा कि 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन क्या होता है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि 1 फेस कॉमन होता क्या है। जब एक सतह समान की बात करता है, जब तक 1 फेस कॉमन की बात नहीं करेंगे तो यहां पर 4 के विपरीत सतह पर आपको बताना है 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये आपको जो है बताना है। तो यहां पर आपको जो है इसको हमारे पास ये 2 डाइस हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये 2 डाइस है और यहां पर मान लीजिए 4 है, 1 है और 6 है। यहां पर 4 है और 2 है और क्या है 5 है। ठीक है, आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 1 फेस कॉमन, जिसमें एक सतह क्या होती है समान मिलने वाली है। आपको ध्यान देना है 1 फेस कॉमन का मतलब है कि जिसमें एक सतह आपको क्या मिलेगी समान मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। जब एक सतह समान की प्रश्न में बात करता है तो आप ये देखिए कि यहाँ पर 4 और 4 क्या है कॉमन है। तो एक सरफेस जब समान होती है तो आपको मैं पहला कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर 4 की बात करें तो हमें पता है कि 4 का अपोजिट की अगर पूछेगा, 4 का विपरीत सतह पूछा है तो जो पड़ोसी होगा, तो 4 का अपोजिट 1 और 6 तो नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 1 और 6 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 4 का अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 4 का अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकता। तो अब यहां पर 4 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 4 का अपोजिट क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये बात आप सबको जो है समझ में आई होगी। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 4 का अपोजिट 1 नहीं होता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। ये बात आपको ध्यान देना था। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका आप सबको ये समझना है, दूसरा तरीका आप सबको यह समझना है कि 4 से जो सरफेस दोनों में कॉमन होगी, पहले ध्यान से देखेंगे दोनों डाइस को, और जो सरफेस दोनों में कॉमन, जैसे 4 और 4 यहां पर कॉमन है तो 4 से आपको यहां क्लॉकवाइज घूमना है और यहां पर आपको जो है 4 से क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, तो 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 1 6 आएगा और यहां 4 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 2 5 आएगा। ठीक है, 4 2 क्या आएगा 5 आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां 4 आया, 1 आया और क्या आया
6 आया, यहाँ पर 4 आया, 2 आया और क्या आया, 5 आया। तो 4 से क्लॉकवाइज घूमे तो 4 1 6 और यहाँ 4 से क्लॉकवाइज घूमे तो 4 2 5। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो 1 का जो अपोजिट होगा 2 होगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब कौन सी संख्या नहीं दिख रही, 3, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। बस इसको जो है इस प्रकार से करना था। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न करना था। तो वन फेस कॉमन 4 के विपरीत सतह पर ये इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रश्नों को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अभी समझ में आया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया होगा। तो वन फेस कॉमन हमने क्या कर लिया, यहां पर पढ़ लिया। तो वन फेस कॉमन में आपको ध्यान देना है कि इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है और आगे जो है आपको इंप्रूव करके पूछता रहेगा और उसी प्रकार से ढेर सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे, हम एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। तो वन फेस कॉमन समझ में आया। तो वन फेस कॉमन में यहां से क्या होता है कि इस वाले तरीके से हम किसी का भी पूछेगा, सारे अपोजिट मिलेंगे और इस वाले से हम जो है उसी का अपोजिट निकाल सकते हैं जो आपस में कॉमन होगा और बाकी सबका नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न आप सबके सामने में टू फेस कॉमन का नियम लेकर आता हूं और टू फेस कॉमन के नियम को आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या होता है टू फेस कॉमन का रूल। ठीक है, तो जैसे यहां पर कहेगा कि 3 के विपरीत सतह पर 3 के विपरीत सतह पर 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो चलिए यहां पर 2 डाइस पहले बना लेते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया, ये हमारे पास डाइस है। 3 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है, किसके विपरीत सतह पर, 3 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है। तो टू फेस कॉमन के प्रश्नों की बात करें तो 3 के विपरीत सतह पर हमसे पूछा है, तो 3 के विपरीत सतह पर हमें निकालना है। तो 2 4 3 और 2 4 6 की बात कर रहा है। तो देखो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, टू फेस कॉमन का नियम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं टू फेस कॉमन का नियम। जब हम लोग टू फेस कॉमन का नियम पढ़ रहे हैं तो 2 4 3 2 4 6 हमारा आ गया। तो जब 2 4 3 2 4 6 आ गया तो टू फेस कॉमन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों अगर इसको ध्यान से समझें तो 2 4 3। अब यहां पर टू फेस कॉमन का नियम क्या कहता है कि जो सतह, ध्यान से समझना, टू फेस कॉमन का नियम क्या कहता है, मैं एक नोट लिख देता हूं कि जो सतह दोनों पासों में कॉमन नहीं होती हैं, वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो हमने क्या जाना कि हमने यहां पर जान लिया टू फेस कॉमन में कि 3 के विपरीत सतह, जो सतह दोनों पासों में कॉमन नहीं होती है वे एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ये बात आप सबको जो है दिमाग में रखना है। तो जो सतह दोनों पासों में कॉमन नहीं होती है वे एक दूसरे के विपरीत होती है। तो दोस्तों अगर यहां पर ध्यान से देखें तो 2 और 4 2 और 4 कॉमन है। तो जब 2 4 2 4 कॉमन है तो 3 और 6 कॉमन नहीं है। तो जो आपस में कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस
बस इतना सा काम करना है और बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तो 3 का 6 तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर 2 का अपोजिट पूछ लेता, 4 का अपोजिट पूछ लेता तो प्रॉब्लम होती। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीका हमारे पास क्या है कि जो सरफेस कॉमन नहीं होगी वहां से हम घूमेंगे क्लॉकवाइज, जो सरफेस कॉमन नहीं होगी वहां से हम घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 2 4 आएगा, तो 3 2 और क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से यहां से अगर हम घूमेंगे तो यहां से 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहां 6 आएगा। इसके बाद 2 और 4 को रिपीट नहीं करना, 2 4 को रिपीट नहीं करना। अब हमें यह देखना है कि 2 3 2 4 तो घूम लिया, अब 6 से घूम लिया, लेकिन जब रिपीट होगा 2 4 रिपीट होगा, 2 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। तो हम करते क्या है कि जो सरफेस नहीं दिख रही है, तो 2 3 4 6 दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, यहाँ पर 1 और 5 नहीं दिख रहा। तो 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 5, और 4 का अपोजिट 5 होगा तो यह 1। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। 2 का अगर 1 है तो 4 का 5 होगा, 2 का अगर 5 है तो 4 का 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमसे किसी का भी पूछता, 2 का पूछता तो हम 1 5 बताते, 4 का पूछता तो हम 5 या 1 बताते। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि जो टू फेस कॉमन का नियम था, जो टाइप था, उसको आप लोग जो है समझ पाए होंगे। तो ये हो गया टू फेस कॉमन, और ज्यादातर यहीं से प्रश्न पूछेगा। और आगे जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं आज के जो क्लास में, आज की जो क्लास हमारी चलने वाली है, कुछ इसी आधार पर आपके सामने प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों को देखते चलिए, पढ़ते चलिए, और जो है एक एक प्रश्न को जो है करते चलिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अब ये पॉइंट आप सबको जो है समझ में आया होगा। तो वन फेस कॉमन क्या होता है, टू फेस कॉमन क्या होता है। अभी हमारे पास नो फेस कॉमन भी है, तो अगर आगे प्रश्न आएगा तो उसकी बात करेंगे, और नहीं आएगा तो फिर जब डिटेल से दोबारा पढ़ेंगे फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये है प्रश्न, इस प्रश्न को पढ़िए। तो यहां पर कुछ तो इसने लिखा ही नहीं है भाई। तो यहां पर आपको बताना है कि 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा आपको बताना है। 4 के विपरीत सतह पर, विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, ये प्रश्न है। बताइए भैया, ये प्रश्न नंबर पहला है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आप सबको बताना है। तो चलो बताओ भाई, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपका प्रश्न है। तो अब दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर इन दोनों डाइस की कंपैरिजन कराइए। इन दोनों डाइस की क्या कराना है, कंपैरिजन कराना है। तो जब इन दोनों डाइस की हम कंपैरिजन कराएं तो हमको ये देखना है कि 3 और 5 क्या है, कॉमन है। 3 और 5 कॉमन, और टू फेस कॉमन का नियम जस्ट अभी हम लोग पढ़कर आए हैं। टू फेस कॉमन का नियम जस्ट अभी हम पढ़कर आए हैं, और उसमें हम सबने क्या पढ़ा था कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती, अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या करेगा, सही हो जाएगा। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। अभी जस्ट मैंने यही रूल्स बताए थे, यही नियम आपको बताने का प्रयास किया था, और मैंने आपको बताया था कि कौन टॉप है, कौन बॉटम है, कौन लेफ्ट है, कौन राइट है, कौन फ्रंट है, कौन बैक है। और इसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो है सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, डिफिनीशन भी मैंने आपको याद दिलाई, और सारी चीजें मैंने बैकअप में लेकर चला, जिससे आपको आगे के प्रश्नों को करने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये सारे पॉइंट आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको जो है यहां पर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी लोग। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपको बताना है कि पीले रंग के विपरीत सतह पर, ठीक है ना, पीला रंग के विपरीत सतह पर, ठीक है, पीला रंग का विपरीत सतह आपको बतानी है। ठीक है, बताइए इसमें पीले रंग के विपरीत सतह पर क्या आएगा। बताओ सभी लोग जल्दी से, पीले रंग के विपरीत सतह पर यहां पर क्या आएगा, ये आप सबको बताना है। तो बताइए दोस्तों इस का प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा, पीले रंग के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो पीला, तो देखो पीला यहां पर, हरा और सफेद कहीं आया है क्या, नहीं आया। तो देखो पीले रंग के विपरीत सतह पर पूछा है, तो पीला हरा सफेद, तो ब्लू सफेद और पीला। तो देखो यहां पर ध्यान से देखें तो सफेद और पीला, सफेद और पीला कॉमन है। ध्यान से मेरी बात को समझना। तो
सफेद और पीला कॉमन है, तो टू फेस कॉमन का नियम लगेगा। तो हरा का जो यहाँ पर अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और आगे देखते हैं भाई, और आगे देखते हैं तो पीला और ब्लू, सफेद और ब्लू, तो इसमें सफेद और ब्लू कॉमन है, सफेद और ब्लू कॉमन है, तो लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। लाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो इसने पूछा है कि पीले रंग के विपरीत सतह पर, तो पीले रंग के विपरीत सतह पर क्या आएगा, लाल, क्या आएगा, लाल आएगा। तो दोस्तों अगर इसका प्रश्न का आपने लाल किया है तो आपका प्रश्न सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, लाल आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सबको जो है कंप्लीटली मिल चुका होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आ गया कि नीचे दिए गए 500 में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो आपको बताना है कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग बता दो कि अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा या कौन सा अंक होगा। तो 3 के अपोजिट बताना है, बोलो दोस्तों, 3 के अपोजिट बताना है। तो 3 के विपरीत फलक पर तो आपको देखो कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ना परेशान होने की आवश्यकता है। आपको 3 का अपोजिट बताना है। तो किन्हीं देखो जितने भी 5 से अधिक होते हैं प्रश्न उतना ही आसान होता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि 500 की संख्या को देखकर कभी घबराना नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 के अपोजिट पूछा है, 3 को टारगेट बनाना, 3 यहाँ पर आया है, 5 और 6। अब कहाँ जहां भी 5 6 आया होगा तो देखो 5 6 यहां पर भी है, 5 6 यहां पर भी है, तो टू फेस कॉमन का नियम लग गया। जो सरफेस कॉमन नहीं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, और 3 का अपोजिट 4 कहां है, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 में। बस प्रश्न सॉल्व हो गया, आगे कुछ करना ही नहीं था, प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया, कुछ हमें करना ही नहीं था। टू फेस कॉमन का नियम लगाया, 3 के विपरीत फलक पर पूछा था, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो ये प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कह रहा नीचे दिए गए पांचे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। फिर से 3 का अपोजिट पूछा है, तो बताइए सभी लोग कि इसमें से 3 का अपोजिट क्या होगा, आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। बताओ भाई, कह रहा है कि दिए गए 500 में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दिए गए 500 में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 का अपोजिट जब हमें बताना है तो 3 का अपोजिट, देखो 3 यहाँ है तो देखो 4 2 कहीं आया है क्या, नहीं आया, कोई बात नहीं। तो 4 3 2, तो 3 2 और 3 2 कॉमन है। तो जब 3 2 कॉमन है तो टू फेस कॉमन का नियम लगा, और जब टू फेस कॉमन का नियम लगा तो जो सरफेस अपोजिट नहीं होता, जो सरफेस कॉमन नहीं होता वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 3 2 कॉमन है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 4 का 1 तो हमने निकाल लिया बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि क्या 4 और 2, तो यहां पर 3 और 1 नहीं आया। अब इसमें देखो 3 1 आया है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब हमें पे क्या नहीं दिख रहा, तो हमें 3 और 6 नहीं दिख रहे, तो सीधी सी बात है 3 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। बस इतना सा काम करना। तो 3 के विपरीत फलक पर पूछा था, तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, 6, और 6 का है ऑप्शन नंबर 2 में। ये तो हमने टू फेस कॉमन के नियम से प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। किससे, टू फेस कॉमन के नियम से प्रश्नों को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ऐसी कोई संख्या जैसे 4 3 2, तो 3 5 1, तो इसमें 3 और इसमें 3, इसमें और इसमें पहले और तीसरे डाइस को अगर देखें तो वन फेस कॉमन का नियम लगेगा। तो 3 से क्लॉकवाइज घूम जाओ और यहां पर 3 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 2 4 आएगा। तो यहां पर 3 2 और क्या आएगा, 4, और यहां पर घूमेंगे तो 3 5 और क्या आएगा, 1, तो क्या नहीं दिख रहा, 6। तो 3 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा, 2 का 5 होगा, और 4 का क्या होगा, 1 होगा। 4 का क्या होगा, 1 होगा। तो 3 का 6, तो 3 का अपोजिट 6, और 3 का अपोजिट 6 यहां से। तो यहां से हम किन्हीं भी 2 डाइस को उठाकर आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
कोई भी दो डाइस को उठा लीजिए और प्रश्नों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा। देखो जरूरी नहीं आपको लग रहा होगा सर कि क्लॉकवाइज ही क्यों घूमते, देखो जरूरी नहीं कि आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है, अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो। अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो आपको इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ क्लॉकवाइज घूमा तो यहाँ भी क्लॉकवाइज घूम, ये नहीं कि एक में क्लॉकवाइज घूम जाए एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तब प्रश्न गलत होता है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न का जो आंसर आएगा वो दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले यहां पर वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 2018 का जो वीडियो का री एग्जाम होने वाला है ये आपको विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ 15 मॉक टेस्ट आपको जो स्टडी 91 प्रोवाइड कर रहा है, और ये मात्र 249 रुपए में। कितने में? मात्र 249 रुपए में, बहुत ही साधारण सी फीस में, क्योंकि इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप सबको जो है यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। कारण नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी से क्या आएगा आंसर। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 4 रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो एक छोटा सा प्रश्न है और आसानी से आप लोग सब कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, और आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने इस प्रश्न का आंसर कर लिया होगा, देख लिया होगा अभी तक, क्योंकि ज्यादा हम समय जो है इस छोटे से प्रश्न के लिए नहीं दे सकते। तो यहाँ 6 3 2 किसका अपोजिट पूछा है? 5। करा कि यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमसे 5 के अपोजिट पूछा है, तो 6 3 2 और 4 2 1, तो इसमें क्या कॉमन है? 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो वन फेस कॉमन का नियम लगेगा। किसका लगेगा? वन फेस कॉमन का नियम लगेगा। तो 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे यहां पर, और यहां पर 2 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। किससे? 2 से। तो 2 से घूमेंगे तो आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद क्या आएगा 3, फिर यहां पर 2 से घूमेंगे 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो 2 6 3 आया और 2 4 1 आया। ठीक है, तो 2 6 3 और 2 4 1 आया। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखें, तो 6 का अपोजिट तो 4 हो गया, 6 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 1 हो गया। अब हमें यह देखना समझने का प्रयास करना है कि यहां पर क्या है। तो 2 का, अब यहां 5 नहीं दिख रहा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहां पर हमने देख लिया, तो कह रहा है 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 2, और 2 कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। 5 के अपोजिट क्या है? 2, और 2 कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबका जो है सही हो गया। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 5 रखा जाए तो इसके निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, तो हमारा जवाब होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हो गया भैया, चलिए आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 के अपोजिट सरफेस पर आपको बताना है। बताइए 3 के अपोजिट पर क्या आने वाला है, 3 के विपरीत पर क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 का अपोजिट पूछा है, 1 2 3 4, 4 डाइस है हमारे पास। तो यहां पर देखें तो 1 3 6 है, तो देखो 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 का तो 1 और 6 कहीं आया है क्या? 1 और 6 साथ में कहीं नहीं आया, कोई बात नहीं। तो 5 4 2 यहां पर लिखा हुआ है, तो 3 6 1 5 4 2 कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 और 3 1 और 3 यहां कॉमन है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें 2 6 3 6, तो 3 6 3 6 यहाँ कॉमन है, 3 6 3 6 यहाँ कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो भाई 3 6 3 6 कॉमन है तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 2 फेस का पहले और चौथे डाइस में लगेगा। यहाँ पर हमें 3 नहीं दिख रहा और 4 नहीं दिख रहा, तो 3 का अपोजिट 4। यहाँ तो 3 का विपरीत फलक पूछा था, तो 3 के विपरीत फलक पर 4 आएगा। और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर 4 दिया है, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर 4 दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है, उनका प्रश्न सही होगा और बाकी सबका गलत हो गया। तो छोटे छोटे प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, सावधानी से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रश्न के आंसर आप सबको मिलते जाएंगे और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा सावधानी आप सबको क्या करनी है? बरतनी होगी। ठीक है, तो फाइनली ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बेलन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जिसे हरा, ब्लू, पीला, बैगनी, लाल और नारंगी 6 रंगों से रंगा गया है। बताएं कि बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा रंग होगा, ये आपको बताना है। बताइए बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा रंग आएगा, ये आपको बताना है। तो 1 2 3 4 इनमें से बताइए कि क्वेश्चन मार्क क्या पूछा है। तो क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्न है, तो इसके लिए आपको जो है पहले अपोजिट सरफेस निकालना होगा, इसको फिलअप करना होगा। तो चलिए प्रश्न को करिए, फिर इसको बता देता हूं। दोस्तों देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, पहले ये और ये डाइस कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ ब्लू, हरा और पीला, तो हरा यहाँ पर कॉमन है, तो हरे से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। हरे से क्या करना है? हरे से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। तो हरे से हमने क्लॉकवाइज घूम लिया और यहाँ पर भी हमें हरे से क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, हरा आएगा। देखो बेलन बना हुआ है तो क्या हुआ? घबराना नहीं। हरा, हरा के बाद क्या आएगा? पीला। ठीक है, और पीला के बाद क्या आएगा? ब्लू। पीला के बाद क्या आएगा? ब्लू आएगा। ठीक है, पीला के बाद क्या आएगा? ब्लू। यहां पर आएंगे तो आएगा हरा। ठीक है, हरा आया, हरा के बाद क्या आया? नारंगी। हरा के बाद क्या आया? नारंगी। और नारंगी के बाद क्या आया? बैगनी। नारंगी के बाद क्या आया? बैगनी आया। ठीक है, अब इसके बाद हरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? हरा का अपोजिट, यहाँ लाल एक सरफेस है तो हरा का अपोजिट हो जाएगा लाल। ठीक है, अब इसके बाद हमको इस सरफेस पर क्या आएगा? देखो लाल और नारंगी तो यहाँ दिया है, तो लाल और नारंगी का जो अपोजिट होगा तो ये यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर हरा आ नहीं सकता, हरा आ नहीं सकता। ठीक है ना, इसके बाद हरा आ नहीं सकता और यह आपको ध्यान देना है, हरा आ नहीं सकता, लाल तो यहाँ पर है ही नहीं है। इसके बाद क्या है? नारंगी। पीला भी नहीं आ सकता, पीला भी नहीं आ सकता, तो या तो ब्लू आएगा या तो फिर क्या आएगा? बैगनी आएगा। दो में से एक आएगा, या तो ब्लू आएगा या तो फिर क्या आएगा? बैगनी आएगा। दो में से एक आएगा, तो हमें बनाना पड़ेगा एक ओपन डाइस, एक हमको जो है ओपन डाइस बनाना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा उस ओपन डाइस को जो है समझते हैं और ये कैसे चलेगा। इसका कॉन्सेप्ट आप सबको बढ़िया से पता है कि इसको कैसे करते हैं। टोटल एक डाइस में 6 सतह होता है, तो 6 सतह हमको जो है यहाँ पर क्या करना है? बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 सतह हमें क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हरा का अपोजिट लाल है, तो इसका ये अपोजिट होता है, तो हरा को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो लाल को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हरा को आप ऊपर रखते हैं तो लाल को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता होगा, मैंने कई बार बताया है। तो हरा और अपोजिट लाल होता है। इसी प्रकार से अब यहां पर हरा, पीला और नीला का कॉन्सेप्ट पूरा कर लो। तो यहां पर हरा, पीला और नीला इस क्लॉकवाइज से हरा, पीला और ब्लू, हरा, पीला और ब्लू, है ना, हरा, पीला और ब्लू वही नीला का कॉन्सेप्ट हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखो नीला का अपोजिट क्या है? तो नीला का अपोजिट है बैगनी, तो नीला का अपोजिट क्या है? बैगनी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? बैगनी आएगा। और इसके बाद पीला का अपोजिट क्या आएगा? नारंगी आएगा। पीला का अपोजिट क्या आएगा? नारंगी आएगा। ठीक है ना, तो इतना हमें देखना है। तो कह रहा है बताएं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज घूमो कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में चला जाए। तो नारंगी के बाद तुरंत लाल मिलना चाहिए, तो नारंगी के बाद तुरंत लाल, तो नारंगी के बाद तुरंत लाल, तो जस्ट अगला क्या मिलेगा? बैगनी। तो यहाँ पर पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आएगा? बैगनी। और बैगनी का ऑप्शन नंबर 4 पर, ब्लू नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ना, चौथा वाला बैगनी आएगा। क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न है, क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है और बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये पॉइंट, ये प्रश्न आप सब तक जो है पहुंच पाया होगा और इस प्रश्न को आप सब बढ़िया से कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए
आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हम सबसे जो है क्या पूछ रहा है, इसी के आधार पर हम लोगों को जो है क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ये कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आएगा। जी आ गया, कह रहा है कि एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफेद रंगों से रंगा गया है। यदि रंग नीला को ऊपरी फलक पर रख दिया जाए तो निचली फलक पर कौन सा रंग होगा। मतलब नीला के अपोजिट पूछा है। क्या पूछा है, यदि रंग नीला को ऊपरी फलक पर, तो नीला का अपोजिट पूछा है। तो सफेद, नीला, हरा, नारंगी, पीला, लाल, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या दोनों में? बताओ भाई। सफेद, नीला और हरा, नारंगी, पीला और लाल, इसमें कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और जब ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई सरफेस कॉमन ना हो, तो यहां पर ऐसी सिचुएशन के प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो चलिए बनाते हैं। आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा और ध्यान से इसको समझना होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कह रहा है यदि रंग नीला को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचली फलक पर कौन सा रंग आएगा, ये आपको जो है ध्यान देना है। तो निचली फलक पर कौन सा रंग आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो निचली फलक की बात कर रहा है। तो यहां पर देखो, इसका अगर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें तो डाइस थोड़ा सा अगर ऐसे बनाए हम सब लोग, यहां पर सफेद है, ठीक है। यहां पर क्या है, सफेद है, फिर नीला है और फिर क्या है, हरा है ना। यहां पर सफेद है, यहां पर नीला है और यहां पर क्या है, हरा है। फिर एक डाइस बना लेते हैं। तो यहां पर नारंगी है, उसने कहा यदि नीला को ऊपरी फलक पर रखा जाए तो निचली फलक पर क्या आएगा। यहां पर आएगा क्या, पीला, और यहां पर क्या आएगा, लाल। इसने कहा है कि यदि नीला को ऊपरी फलक पर रखा जाए तो निचली फलक पर कौन सा रंग आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर प्रश्न का जो अगर करेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इनका संयोजन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संयोजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, लाल, नारंगी और पीला, ठीक है ना। अब हरा, सफेद और पीला करेंगे। क्या करेंगे, हरा, सफेद और पीला की अगर बात करें तो हरा, सफेद और पीला की अगर बात करें तो उसने कहा है कि नीला को, इसने कहा कि यदि नीला को ऊपरी फलक पर रखा जाए तो निचली फलक पर कौन सा रंग आएगा। अगर नीला को ऊपरी फलक पर रखेंगे तो निचली फलक पर, इसको ऊपर रख जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा पीला। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसके साथ बनेगा। तो ऊपरी फलक पर अगर नीला जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पीला। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा,
एलो, एलो आंसर आएगा दोस्तों इसका, ठीक है, एलो आंसर आएगा, ठीक है ना, एलो है, क्योंकि नीला को जब ऊपरी फलक पर इसको ले जाएंगे तो निचले फलक पर जिस इसके क्या जाएगा, पीला जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों अगले प्रश्न में चलने से पहले अब हिंदी का जो इंडिविजुअल क्लास है वो नितिन सर के द्वारा यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया है, टॉप जो है सेलिंग कोर्स के साथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की 130 प्लस वीडियो लेक्चर हैं, 3000 क्विज हैं और साथ में ऑफलाइन डाउनलोडिंग का व्यवस्था भी दिया गया है, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, प्रश्न पूछ रहा है। तो बताइए अंक 4 का अपोजिट, तो 1 6 3। अब यहां पर देखो आपको बताना है कि अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा, तो 1 6 3 आएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि अंक 4 के विपरीत फलक पर, तो 1 6 3 की बात कर रहा है और यहाँ 6 5 2, तो ये इसमें देखो ब्लैंक है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। इन दोनों डाइस को देखो, तो 1 6 3 और यहाँ पर 6 5 2, तो 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ पर 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो जब 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो उसने कहा है 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा 6 आएगा, ये होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो 4 के अपोजिट क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर चौथा वाला सही होगा। अगर आपने चौथे वाले को हिट कराया है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, तो ओ के अपोजिट पूछा है, तो ओ के अपोजिट तो एन पी एल एन लिखा हुआ है, तो यहां पर एल और एल कॉमन है, एल से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ एल से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो एल से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एल आएगा, एन आएगा, फिर क्या आएगा पी आएगा, फिर यहाँ से घूमेंगे तो एल आएगा, एम आएगा और क्यू आएगा, और यहाँ पर क्या नहीं दिख रहा ओ, तो उसने पूछा ओ के, तो ओ के अपोजिट आएगा एल, और एल कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एल आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। अगले प्रश्न में अगला प्रश्न देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। ये आ गया, कह रहा है कि अक्षर 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, अक्षर 3 के विपरीत फलक, अक्षर 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक या अक्षर आएगा आपको बताना है। इनको देखो सी और सी कॉमन है, सी से क्लॉकवाइज घूमे, यहाँ सी से क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पर सी आएगा, एन आएगा, 1 आएगा, यहाँ सी आएगा, 8 आएगा और 2 आएगा, ठीक है ना। तो क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पर 3 नहीं दिख रहा, तो यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न कहा है कि 3 के विपरीत फलक पर, तो 3 के विपरीत फलक पर सी आएगा, और सी कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में, सी कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो आशा करता हूं कि देखो प्रश्न में यहाँ पर कुछ भी आ जाए, आप 1 फेस और 2 फेस अपने कॉन्सेप्ट का पालन करते रहिए, चलते रहिए, आंसर आपको जरूर मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर जो है चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि अक्षर क्यू के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, अक्षर क्यू के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, तो पी आर टी, आर एस यू और यू क्यू है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर दोस्तों ध्यान से देखें तो इसमें R और R क्या है कॉमन है, इसमें भी R और R कॉमन है, तो इससे आप आंसर निकाल लीजिए Q के अपोजिट पे। तो यहाँ से R से घूमेंगे तो R आएगा, T आएगा, फिर क्या आएगा P आएगा, यहाँ R से घूमेंगे तो R आएगा, S आएगा, U आएगा, और दिख क्या नहीं रहा Q, तो यहाँ पर Q आ गया। तो Q के विपरीत फलक पर है R, R कहाँ है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा R आएगा, और जिन बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर R दिया है उनका प्रश्न बिल्कुल क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है, उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में चलने से पहले आप सबको देख पा रहे होंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी नेट का जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं पेपर फर्स्ट वाला, तो कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 के द्वारा मात्र 999 रुपए में ये अवेलेबल है। और जिन बच्चों के इसके नीडेड होगी आप यहां से ले, ऑफर आप देख पा रहे हो कि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लिमिटेड समय के लिए है, सदैव के लिए नहीं रहेगा। गुलाबी के विपरीत फलक पर कौन सा रंग मिलेगा, आपको बताना है कि गुलाबी के विपरीत फलक पर कौन सा रंग मिलेगा, तो पीला, हरा, लाल, और गुलाबी, काला, हरा। तो हरा कॉमन है, तो हरा से क्लॉकवाइज घूमिए, यहां पर हरा से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हरा आएगा, हरा के बाद क्या आएगा लाल आएगा, और लाल के बाद क्या आएगा पीला आएगा। यहां से घूमेंगे तो हरा आएगा, हरा के बाद क्या आएगा गुलाबी आएगा, हरा के बाद क्या आएगा गुलाबी आएगा, और गुलाबी के बाद क्या आएगा
काला आएगा, ठीक है, काला आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या नहीं दिख रहा, हरा का अपोजिट सरफेस अगर बात करें तो यहाँ पर हमसे किसका पूछा है कि गुलाबी के विपरीत फलक पर, तो गुलाबी के विपरीत फलक पर क्या है, लाल, और लाल कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये होगा इस प्रश्न का सही आंसर, ठीक है ना, ये होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगर हरा का पूछता तो हरा का क्या बताते, नीला, क्योंकि छठवीं सरफेस हमको नीला जो है ऑप्शन के रूप में बताई गई है, ठीक है। तो ये होगा इस प्रश्न का आंसर लाल। अगर इसका आप सबने लाल आंसर किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि 4 नीचे सतह पर हो तो ऊपरी सतह पर क्या आएगा, तो देखो 4 यहां पर है, तो 6 3 1, तो 1 यहां पर कॉमन है, तो 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहां 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। इस प्रश्न का आंसर दो सभी लोग जल्दी से, क्या आएगा सभी लोग बताओ भैया कि इस प्रश्न का आंसर आप सबके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। तो अगर यहां पर हम कुछ ने कहा कि 4 के अपोजिट पर, तो 4 के अपोजिट पर तो 1 से घूमे तो 1 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया, फिर यहां पर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, तो 4 का अपोजिट पूछा है, तो 4 का अपोजिट 6, और 6 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 3 है तो ऊपरी संख्या पर क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट बताना है। तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखें तो 4 और 4 कॉमन है, 4 से क्लॉकवाइज घूमे, 4 से क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ 4 2 और 1 आएगा, यहाँ 4 3 और क्या आएगा 5, तो यहाँ क्या दिख रहा 6। तो यहाँ पर नीचे एक 5 की 2 स्थिति, तो नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, तो नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा 2, और 2 कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो बड़ी तेजी के साथ आप सबको इन प्रश्नों को क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में 6 वर्गों को एक घड़ी की सुइयों के अनुसार मुड़कर एक पासा बनाने पर निम्न 4 चितघनों में से कौन सा सही होगा, आपको बताना है। देखो डब्ल्यू के अपोजिट इस प्रकार का, अब डब्ल्यू के साथ में ऑब्लिक नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट सरफेस पड़ोसी नहीं बन सकते। 3 के साथ में बिंदु नहीं आ सकता, 3 के साथ में बिंदु नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट पड़ोसी नहीं बन सकते। इसके बाद आपको ओ के साथ में आई नहीं आ सकता, तो आपको ध्यान देना है कि ओ के साथ 3 के साथ में बिंदु, तो यहां पर भी आ गया, ये भी नहीं बनेगा, तो ये वाला आंसर सही होगा। ओ के साथ में आई नहीं आया, 3 के साथ में बिंदु नहीं आया, डब्ल्यू के साथ में ऑब्लिक नहीं, तो पहला वाला। तो कह रहा 6 वर्गों घड़ी की सुइयों के अनुसार मुड़कर एक पासा बनाने पर निम्न 4 चित्रित घनों को कौन सा सही चित्र होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डाइस बना सकते हैं इसको मोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों चलने से पहले आप सब देख पा रहे हो कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप सबको प्रोवाइड किए गए हैं, ये हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, और प्लस ज्योग्राफी, हिंदी और भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करके आपको बताना है। बताइए कि 3 के अपोजिट क्या आएगा, ध्यान से बताओ भाई कि 3 के अपोजिट क्या आने वाला है। तो 3 के अपोजिट पूछा है तो 1 और 2 यहां पर आया है, तो 1 और 2 कॉमन है, तो जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट। तो 3 का अपोजिट 5, और 5 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो दोस्तों बस इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाइए। विद इन सेकंड में क्वेश्चन देखा आंसर किया, क्वेश्चन देखा आंसर किया, ये कॉन्सेप्ट अपनाना है। फ्री का नंबर होता है डाइस का, अगर कॉन्सेप्ट आपका एक बार क्लियर हो गया तो। अगले प्रश्न में चलते हैं। करें नीचे एक पिंड की 2 स्थितियां प्रदर्शित है, तो बिंदु 2 पर हो तो सबसे ऊपर क्या होगा, मतलब 2 के अपोजिट पूछा है, तो जब 2 के अपोजिट पूछा है तो यहाँ कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज घूमे, 3 से क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ पर 3 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 2 आएगा। यहाँ क्या नहीं दिख रहा 1, तो उसने क्या पूछा है 2, 2 के अपोजिट क्या होगा 4, और 4 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा, तीसरा वाला आंसर आपका जो है आएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कर नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो नीचे क्या होगा आपको बताना है। तो दिल की शक्ल कौन है भैया, ये, तो इसके अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है ये, तो इससे आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, इससे आपको क्लॉकवाइज क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अपोजिट पूछा है, तो ये जाएगा तीसरे नंबर पर 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 इसके अपोजिट ये वाला वर्ग टाइप की जो आकृति है वो आएगी, और ये कहाँ है चौथे नंबर पर। दिल के अपोजिट पूछा है, जो दिल बना हुआ है उसने कहा यदि जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा। इस प्रकार की वर्ग की जो आकृति है ये सबसे नीचे होने वाली है उसके अपोजिट सरफेस पर। 1 2 3 1 2 3, तो 3 और 3 वाले क्या होंगे अपोजिट, 2 और 2 वाले होंगे अपोजिट। इसका अपोजिट हमें पता नहीं है, इसलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक नई पहचान अपनी हिंदी नितिन सर के साथ। तो नितिन
नितिन सर के द्वारा जो हिंदी की बुक है, बहुत ही खूबसूरत शानदार बुक है दोस्तों। और इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया एक सुनहरा अवसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो थैंक यू लिखकर आ गया, तो इसका मतलब है कि आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। तो थोड़ा सा मैंने स्पीड से लास्ट में पढ़ाने का प्रयास किया है, शुरुआत में मैंने आपको आराम से पढ़ाने का प्रयास किया है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने थे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।